साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरे साथ मौजूद है सिद्दीक जान साहब। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक अजीब व गरीब किस्म की चीज़ें हमारे सामने आई है। जस्टिस मंसूर शाह, जस्टिस अकील अब्बासी और जस्टिस आयशा मलिक के एक बेंच में केस की समाअत हो रही थी और असल में ये मामला था 26वीं आईनी तरमीम का इख्तियारात की तकसीम का मामला था, जिसमें 26वीं आईनी तरमीम की लस्टक शुदा शलवार पढ़ाकर चीफ जस्टिस यहिया अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाया गया और दूसरी तरफ जस्टिस अमीनुद्दीन खान को एक आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया। मामला ये था कि इख्तियारात की तकसीम का और बैरिस्टर सलाहुद्दीन इस केस के वकील थे। वो कराची से यहाँ आए, केस लगा ही नहीं, सर से गायब कर दिया गया केस। क्या हुआ सिद्दीक जान साहब, आप मौजूद थे वहाँ पर? बिल्कुल। जिस तरह एक अच्छा फिर ये हुआ कि रिसर्च ऑफिसर को कहा गया जी कि ये आईनी नुकात उठाएगा, देखेगा। जस्टिस आयशा मलिक ने उस पर बड़ा ही तंजिया कहा। अब हमें एक रिसर्च ऑफिसर बताएगा कि इस केस में आईनी नुकता है या नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि मेरी अपनी जो जुडिशियल हिस्ट्री है, तारीख है, मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि सरे से वो केस ही गायब कर दिया गया। और जस्टिस अकील अब्बासी साहब ने ये कहा कि मैं जब सिंध हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस था तो एक उस वक्त वहाँ भी पहले वो जाई थे। जी जी जाई मैं बता, अकील अब्बासी साहब ने कहा कि जब वो जाई थे तो उस वक्त चीफ जस्टिस थे जी, उन्होंने क्या किया था कि उन्होंने भी इसी तरह की एक हरकत की थी, अटेम्प्ट की थी। ठीक है। और फिर ये हुआ था कि ये जो जिन केस असद अली केस और कुछ और केसेस के हवाले जो दिए हैं इन्होंने सलाहुद्दीन साहब ने, तो इन अदालती फैसलों की वजह से उनको वो केसेस दोबारा हमारे पास लगाने पड़े। ठीक है, बिल्कुल। देखें ये ना बिशारा राजा साहब, इसमें आप एक चीज ध्यान में रखें कि ये किस तरह का ये केस किससे जुड़ा हुआ है। ये मैंने अपना व्लॉग किया ना तो मेरे जहन में नहीं आया, लेकिन वो आपकी एक रूहानी शख्सियत है तो आपको पहलू में खड़े होकर मुझे याद आ गया। ये वो काम किया है यहिया अफरीदी साहब ने टेरियान वाइट केस वाला, जी टेरियान वाइट केस वाला जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में था, जो आमिर फारूक साहब ने किया। आमिर फारूक साहब ने यह किया कि उन्होंने केस के रिजल्ट को तब्दील करने के लिए बेंच तहलील कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही। उसके ऊपर जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 3 जजेस का फैसला है, जो जिसमें तारिक महमूद जहांगीरी साहब हैं, अरबाब मोहम्मद ताहिर साहब हैं और समर रिफत इम्तियाज साहब हैं, उनका बड़ा एक तारीखी फैसला है, जिस फैसले में उन्होंने कहा है कि जब एक केस फिक्स हो जाता है एक बेंच के सामने तो फिर चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उस बेंच को तब्दील करे। देखें ये तो इसी तरह से है कि चीफ जस्टिस एक बेंच बनाए और चीफ जस्टिस जब बेंच बनाए तो पहली समाअत के ऊपर रिमार्क्स से चीफ जस्टिस को या उस वक्त की हुकूमत को, उस वक्त के निज़ाम को, उस वक्त के इदारों को ये भिनक पड़ जाए कि यार ये जज तो कुछ और फैसला करने जा रहे हैं। तो वो 26वीं यानी तरमीम के तहत अपने लगाए गए चीफ जस्टिस को व्हाट्सएप पे कॉल करें या मैसेज करें या जिस वाया उनसे रब्ता है उससे रब्ता करें। कोई भी, मैं आइंदा की भी बात कर रहा हूँ, अभी की बात नहीं कर रहा, आप ना परेशान हो, ठीक है। तो क्योंकि मैं वैसे बात है कि यहाँ पर ये बीच में इसको मुकम्मल कर लूँ। अच्छा, इसको मुकम्मल कर लूँ कि ये फिर यह है कि पहली समाअत में पता चल गया कि क्या इसका आउटकम आ सकता है, तो हुकूमत, निज़ाम, इदारे चीफ को कहें कि सारे ये काम खराब हो रहा है और चीफ जस्टिस उस बेंच से लेके किसी और बेंच को भेज दे। फिर उस बेंच से भी रिमार्क्स ऐसे आए तो चीफ जस्टिस को लगे यार ये तो फैसला कुछ और होने जा रहा है, वो उससे भी केस ले और तीसरे बेंच को दे दे। तो ये तो आप अदलिया को तबाह और बर्बाद करने वाली बात है। पहले खैर अदलिया तबाह और बर्बाद हो गई है, रईस इसाक भी खत्म हो जाएगी। तो ये जो यहिया अफरीदी साहब ने किया है, जिस तरह से आज आपने देखा, देखें इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है मंसूर अली शाह साहब का जाती, इसमें कोई जाती इंटरेस्ट आयशा मलिक साहबा का नहीं है, इसमें कोई जाती इंटरेस्ट अकील अब्बासी साहब का नहीं है। मसला है उनके हलफ का, मसला है आइन का, मसला है कानून का, मसला है पाकिस्तान का। मतलब थोड़ा सा तो खुदा खौफी होनी चाहिए कि आप यहिया अफरीदी साहब, आप चीफ जस्टिस पाकिस्तान हैं, आपने अवाम के लिए तो अब तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान बन के कुछ नहीं किया। और आपने जो मीटिंग की एटीसी के जजेस के साथ, आपने कहा कि एटीसी के जजेस को क्या आजादाना फैसले करो। उसके बाद से आप एक टाइमलाइन बना लें कि जो अमजद अली शाह हैं, जो एटीसी रावलपिंडी के जज हैं, जो जीएच के हमला केस सुन रहे हैं, और जो आपके मंजर अली गिल हैं जो 9 मई के केसेस सुन रहे हैं लाहौर में, कोर कमांडर हाउस वाला केस सुन रहे हैं, आप अगर इन 2 जजेस की टाइमलाइन उसके बाद उठा के देख लें, यहिया अफरीदी साहब के आने के बाद, ये काम तो सर काजी के दौर में भी नहीं हुआ था। जी, आपके दोस्त थे काजी साहब, लेकिन देखिए वो सुना है। मैं यहाँ पर मैं जो बात कर रहा था कि जस्टिस अमीनुद्दीन जिन्हें वो 26वीं आईनी तरमीम की वो शलवार पहनाकर आईनी बेंच का सरबराह बनाया गया, वो स्याह तरमीम जो रात को मंजूर हुई थी, उनके मुझे पता ये चला कि जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब आजकल वहाँ पर जजेस कॉलोनी में आ रहे हैं और जस्टिस अमीनुद्दीन खान के घर के बाहर कुछ 4-5 ढाले भी होते हैं आजकल। वो ढाले क्या उन्हें कोई खतरा है? आईनी बेंच के सरबराह हैं, हाई प्रोफाइल केसेस सुन रहे हैं तो सिक्योरिटी का इशू हो सकता है।
और फिर ये बताइए या ये हो सकता है अगर काजी साहब उनको मिलने आए हैं तो काजी साहब के साथ तो इस वक्त बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होगी डेफिनेटली। काजी साहब के पास साथ तो इस वक्त जो पाकिस्तान की यानी सबसे हसास तरीन ओहदों की जो शख्सियात हैं, जितने उनको थ्रेट होंगे उससे ज़्यादा काजी फाइज ईसा साहब को मतलब सिक्योर किया जा रहा होगा। तो काजी साहब के साथ हो सकता है वो डाले काजी साहब के साथ हों, और वो जब अमीनुद्दीन खान साहब के घर आते हों मिलने उनसे चाय पीने, तो फिर हो सकता है वो डाले इसलिए खड़े हों। और देखें काजी साहब ने, वो किसी ने आई थिंक समीना पाशा साहब ने ट्वीट किया था बड़ा खूबसूरत कि काजी साहब जब आईनी बेंच बना ना, उन्होंने कहा कि काजी साहब आप वर्क फ्रॉम होम करेंगे, ठीक है। और फिर इसी तरह से किसी ने कहा कि इस पूरे बेंच में जब उन्होंने कहा कि सबसे ज़्यादा जो है ना वो काम बढ़ गया है मोहम्मद अली मजहर साहब का, क्योंकि जो अमीनुद्दीन खान साहब की साइड है इस वक्त उनके रिमार्क्स क्योंकि उसी तरफ है, तो अमीनुद्दीन खान साहब की जो साइड है उधर से फैसले अगर किसी को लिखने पड़ जाएं उनमें से, तो उसमें आपको पता है कि मोहम्मद अली मजहर जो है उनके पास सलाहियत है। और दूसरी तरफ इंडिपेंडेंट जो अपनी जजमेंट लिखेंगे वो जाहिर है हसन अजहर रिजवी साहब लिखेंगे। पता चला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर साहब, ये फंड है इसकी दाद देनी चाहिए, वो ढोलकी बड़ी अच्छी बजाते हैं और गायकी भी बड़ी अच्छी करते हैं। उनके घर में जजेस कॉलोनी में जब वो दोस्त उनके पास जाते हैं तो फिर वो शुगल के तौर पर ढोलकी भी बजाते हैं और गायकी भी करते हैं। ये उनका एक पर्सनल चले वो एक है, दाद है, फंड है, उसको दाद देनी चाहिए। अच्छा मुझे ये बताइए कि ये सरे से केस ही गायब कर दिया गया और फिर बताया गया, डिप्टी रजिस्ट्रार थे उन्होंने आकर बताया जी कि जजेस कमेटी इजलास में फैसला हुआ कि 27 जनवरी को आईनी बेंच के सामने केस लगेगा। और जस्टिस मंसूर शाह ने कहा कि मैं उस कमेटी का मेंबर हूं, मुझे तो पता ही नहीं। बिल्कुल, देखें यही मसला हुआ ना, एक तो कमेटी का इजलास कब हुआ, कहाँ हुआ, कैसे हुआ, उसका कोई ऑर्डर नहीं था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि देखें मंसूर अली शाह साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमने एक आपको जुडिशल ऑर्डर दिया, हमारा एक जुडिशल ऑर्डर है कि ये केस 20 तारीख को सोमवार के दिन 1 बजे समाअत के लिए मुकर्रर कर दें जी। आप कहते हैं कि मैंने इसलिए नहीं किया कि कमेटी ने कोई फैसला किया। वो कमेटी ने क्या फैसला किया, वो कमेटी का फैसला क्या है, कहाँ है, मिनट्स कहाँ है, ऑर्डर कहाँ है? क्योंकि देखें जो फिर इससे जुड़ा हुआ आयशा मलिक साहबा का सवाल है ना कि अगर कमेटी ने जो याही अफरीदी साहब हैं और अमीनुद्दीन खान साहब हैं, उन दोनों ने अगर केस इस बेंच से लेके और आईनी बेंच को भेजा तो उन्होंने कोई पावर इस्तेमाल की होंगी ना। ऐसा तो नहीं किया ना कि हमें क्योंकि ख्वाब आया है तो हमने ट्रांसफर कर दिया है, हमें क्योंकि किसी ने कह दिया तो हमने ट्रांसफर कर दिया है, हमें क्योंकि वो आईनी बेंच पसंद है तो इसलिए ट्रांसफर कर दिया है, क्योंकि वो नून लीग का सिलेक्टेड बेंच है तो हमने, मतलब ये तो कोई रीजनिंग नहीं है ना। आप कोई बताएंगे ना कि आइन की फलाने आर्टिकल, कानून की फलानी शिक, वो हमें ये इख्तियार देती है कमेटी को कि हम किसी भी बेंच से केस वापस लेकर और किसी दूसरे बेंच को देना है। हाँ, और अगर वो ये कहते हैं कि ये केस आपके पास लगना ही नहीं चाहिए था, तो उसमें भी आयशा मलिक साहब ने कहा, उन्होंने कहा कि आज केस आप लगाते, दलाइल देते, हम उसके ऊपर ऑर्डर कर देते जी, ठीक है। आप हमें आगे कहते तो सही कि आप ये केस नहीं सुन सकते जी, आप दलाइल दे देते ना। ये क्या तरीका है कि आपने बंद कमरे में आइन का आर्टिकल 191 की तशरीह का ये केस था, जिसमें आज जस्टिस मंसूर शाह ने अटॉर्नी जनरल को भी तलब कर रखा था मामलत के लिए और हुक्मनामा भी उन्होंने दिया था 2 दिन कबल, लेकिन उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। और इत्फाक से ऐसा हुआ जी कि जब ये कल रोस्टर जारी हुआ तो हम देख रहे थे, रात को भी मैंने देखा कि जस्टिस इरफान सादत इस बेंच का हिस्सा थे। अब जस्टिस अकील अब्बासी ने ये केस सिंध हाई कोर्ट में सुना हुआ है, बिल्कुल। जस्टिस याही अफरीदी ने यह किया जी कि जस्टिस इरफान सादत को निकाल बाहर करके जस्टिस अकील अब्बासी को इस बेंच का हिस्सा। उसमें मेरी उसमें राय है कि उसमें थोड़ा सा मैं अर्ज करूंगा कि उसमें तो जब आप फाइनल कॉज लिस्ट देखते हैं तो फाइनल कॉज लिस्ट में भी उस दिन बेंच यही था, यानी अकील अब्बासी साहब थे। मसला इस बेंच के उस दिन चेंज होने का नहीं है, वो तो पहले से फाइनल कॉज लिस्ट में यही था। मसला यह है कि जब ये रूटीन है, आप भी देखते हैं हम भी देखते हैं कि जब कोई बेंच एक केस सुनना शुरू कर देता है, अगर वो बेंच तब्दील भी हो जाए, यानी रेगुलर बेंच तब्दील हो जाए, तो वो जो केस पार्ट हर्ड होता है वो जो वही बेंच होता है उसको स्पेशल बेंच फिर करार दे दिया जाता है, और वो फिर 11:30 के बाद या 1 बजे के बाद या 2 बजे के बाद या 2:30 बजे के बाद फिर वो बेंच बैठ के वही केस सुनता है, क्योंकि वो पार्ट हर्ड होता है। क्योंकि वो देखें फिर ये तो अगर मिसाल के तौर पे 1 घंटे के दलाइल हुए, एक जज चेंज हो गया, अब जो अगला जज है उसने तो 1 घंटे के दलाइल सुने नहीं है जी, तो कैसे फैसला कर सकता है? तो लिहाजा जब कोई केस पार्ट हर्ड होता है तो फिर जरूरी होता है कि पार्ट हर्ड केस जो है वो उसी बेंच के पास जाता है जिस बेंच ने उसको सुना होता है। साहब मुझे ये बताइए कि जस्टिस अकील अब्बासी सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, उन्होंने ये नुकता उठाया कि चीफ जस्टिस के पास भी अख्तियार नहीं होता कि वो केस ट्रांसफर करे,